This is the picture of large intestine and its forms. हेलो व्यूअर्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि डाइजेशन इन माउथ, इन ओइसोफेगस, इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है। बट आपको मैंने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में नहीं बताया था। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन कैसे कंप्लीट होता है। तो आखिर इसकी लेंथ तो बहुत छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट फिर भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं हम उसको, और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर्स, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो 7.5 मीटर्स होती है। बट क्या होता है ना कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो वाइड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, नैरो होता है। इस वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा केमिकल एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका होता है, और जो अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो कहाँ चले आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि कैसे इसकी लेंथ तो हमने देखा 1.5 मीटर्स ही होती है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर्स होती है। तो इसमें जो है हमारा डाइजेशन पूरा 90% कंप्लीट हो चुका होता है, और 10% जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर्स होते हैं। कहाँ इंटर्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होते हैं। तो यहाँ जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल, वो सारा ऑलमोस्ट ऑल वाटर इसका एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे जो फीसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी सॉलिड शेप में होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे डाइजेशन में तो बहुत सारे केमिकल्स और वाटर का यूज होता है, तो आखिर हमारा फीसिस जो है वो क्यों ही सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है। तो इसलिए क्यों लार्ज इंटेस्टाइन में के वॉल्स जो होते हैं वो सारा वाटर इसका एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ ड्यू टू रिमूवल ऑफ वाटर इट फॉर्म्स सेमी सॉलिड। तो सारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसका वजह से वो क्या होता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम इगेशन बोलते हैं। तो आप इस डिफिनीशन को आप लिख भी सकते हैं, या लिखना, हर चीज़ का लिखना ही सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपने लैंग्वेज में उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत टीचर बोलते हैं कि जैसा हम बोले, जैसा हम लिखवाए वैसा ही बोलना है और लिखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर खुद से पूरा समझ चुके हैं तो आपको टीचर का लैंग्वेज लिखने की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद अपना लैंग्वेज बना सकते हैं। Thank you so much.